करना चाहूंगा रोहित कुमार झा को। रोहित झा आइए और अपना विचार साझा करिए। जोरदार ताली बजाकर इनका स्वागत किया जाए। रोहित कुमार झा। बहुत बहुत धन्यवाद। स्टार्ट करिए ना। सुप्रभात। आप सभी लोगों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। यहाँ पे उपस्थित शिक्षकगण, मेरे अभिभावकगण और मेरे प्यारे भाई और बहन, आप सब यहाँ पे उपस्थित हुए, इसके लिए आप सबका आभार, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। पिछले 2 वर्षों से समाज पुस्तकालय इसी तरह का कार्यक्रम आयोजित कर रहा है और मुझे सभी कार्यक्रमों में भाग लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं इसके लिए समाज पुस्तकालय का आभारी हूँ। इन सभी कार्यक्रमों में भाग लेने से मुझ पे एक सकारात्मक प्रभाव आया है, मुझ में एक सकारात्मक बदलाव आया है। मैं जब यहाँ से अपना पहला भाषण दे रहा था तब मुझे घबराहट सी हो रही थी। मैंने अपना पूरा भाषण पूरे पन्ने को देख के ही पढ़ा, लेकिन इस समस्या को मैंने अगले कार्यक्रम में सुधार किया, बदलाव किया और अगले कार्यक्रम में इसे बेहतर करने की भरपूर कोशिश की। और यह बदलाव की प्रक्रिया निरंतर चल ही रही है और आशा करते हैं कि आने वाले कार्यक्रमों में इससे भी अच्छा बेहतर होकर निकलूं, अच्छे तरह से भाषण दूं। इसके लिए मैं अपने सीनियर्स और मेरे दोस्त को धन्यवाद करना चाहूँगा। उन लोगों ने मुझे हर समय प्रेरित करते रहे हैं, करते आए हैं और मुझे प्रोत्साहित करते रहे हैं। मुझे याद है मैं जब पहला भाषण दे रहा था तो मेरे एक सीनियर ने कहा था कि आप पन्ना देखकर बोलिए या पन्ना नहीं देखकर बोलिए, लेकिन ये आवश्यक है कि आप कुछ बोलिए, आप इस कार्यक्रम में भाग लीजिए। यही आप में एक बदलाव लेके आएगी, एक सुधार लेके आएगी। और यही समाज सुधार पुस्तकालय का उद्देश्य भी है कि अपने आप में आप सुधार लाइए, अपने आप में बदलाव लाइए। इस पुस्तकालय का नाम समाज सुधार पुस्तकालय रखा गया है। समाज का सुधार तभी संभव है जब हम अपने आप में बदलाव लाए, अपने आप में सकारात्मक सुधार लाए। मैं ये कहानी इसलिए नहीं सुना रहा हूँ कि अपनी बड़ाई कर रहा हूँ या समाज सुधार पुस्तकालय की बड़ाई कर रहा हूँ। मैं आप लोगों के समक्ष ये कहानी इसलिए सुनाया हूँ कि मेरे जो भाई बहन हैं, मेरे जो मित्र हैं, उन लोगों को भी प्रेरित करता हूँ कि आप भी आइए, इस कार्यक्रम में शामिल होइए। इतना मेहनत आप लोगों के लिए ही किया जा रहा है, आप लोगों के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। अगर आप लोग शामिल होइए और इस मेहनत को सफल बनाइए। अब मैं आप लोगों के समक्ष कुछ मुद्दों को रखना चाहूँगा जो बोलते हुए मुझे भी शर्म आ रही है। इस पुस्तकालय की स्थापना की गई, सभी अभिभावकों का भरपूर सहयोग मिला, भरपूर साथ मिला, लेकिन कुछ लोगों को ये अच्छी नहीं लगी। उनका मानना है कि हमें पुस्तकालय की क्या आवश्यकता है, हमें पुस्तकालय की क्या आवश्यकता है, मेरे पास बहुत घर, बहुत बड़े बड़े घर हैं। वो दूसरे बच्चे को भी यहाँ आने से रोकते हैं और बोलते हैं कि तुम्हारे पास घर नहीं है क्या, बताइए। उन्हें ही पुस्तकालय आने की आवश्यकता है और उन्हें ही पुस्तकालय आना चाहिए जिनके पास घर नहीं है। क्या आप लोग इस बात से सहमत हैं कि उन्हें ही पुस्तकालय आनी चाहिए? पुस्तकालय की स्थापना उन्हीं लोग के लिए किया जाता है जिसके पास घर नहीं हो। अरे पुस्तकालय की स्थापना तो सबके लिए की जाती है, सबको अवसर मिलता है। यहाँ से हमारे कुछ शिक्षक भी हैं जो अपने बच्चे को यहाँ पे आने से डांटते हैं, उन्हें पीटते भी हैं। उन्हें डर लगता है कि अगर उनके बच्चे यहाँ पुस्तकालय पे आएंगे तो उनकी ट्यूशन क्लासेस बंद हो जाएगी। तो मैं उन्हें आश्वस्त करना चाहूँगा सर कि आपकी ट्यूशन क्लासेस बंद नहीं होगी, अभी तो उसमें वृद्धि ही होगी। अगर बच्चे यहाँ पे आएंगे, पढ़ेंगे, उन्हें डाउट्स आएंगे, उसे सुलझाने के लिए, उसे हल करने के लिए आपकी जरूरत होगी। आपका ही ट्यूशन क्लासेस बढ़ेंगे और ये पुस्तकालय आपका अवरोधी नहीं, आपका सहयोगी है। जब हम एक आदर्श गांव की कल्पना करते हैं, हम सब करते हैं आदर्श गांव की कल्पना कि मेरा गांव आदर्श हो, मेरा गांव बहुत अच्छा हो। उस आदर्श गांव में हम एक पुस्तकालय की
कल्पना करते हैं। एक पुस्तकालय के बिना कोई भी गांव आदर्श हो ही नहीं सकता है। तो यहाँ भी जरूरत है, जब पुस्तकालय की स्थापना की गई है तो आप सबकी जरूरत है, सबकी आवश्यकता है कि अपना पूरा सहयोग दीजिए, पूरा योगदान दीजिए, जिससे आपका भी ये गांव आदर्श बने और पूरे देश के सामने एक मिसाल कायम करिए, आदर्श गांव की एक मिसाल कायम करिए। अंत में मैं समाज सुधार पुस्तकालय और उसके सभी सदस्यों को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने इस कार्यक्रम का आयोजन किया है और उन्होंने बहुत मेहनत की है। देख रहे हैं कि यहाँ पे कैमरा लगाया गया है, होता है और बहुत मेहनत की जाती है। इसके लिए मैं बहुत बहुत उन लोगों को धन्यवाद करना चाहूँगा और उपस्थित हमारे शिक्षकगण, अभिभावकगण, उन्हें भी धन्यवाद करना चाहूँगा। उन्होंने मुझे धैर्यपूर्वक सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और एक निवेदन करना चाहूंगा कि ये और आगे भी होगी, इसका प्रसार यूट्यूब चल रहा है और यूट्यूब पे पुनः छोटी-छोटी वीडियो करके डाली जाएगी। आप पुनः उसे देखें, क्या उसमें सुधार करने की जरूरत है, क्या नहीं बदलाव करने की जरूरत है, आप प्रतिक्रिया वापस अवश्य दें। बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः आप सभी लोगों को यह आज की शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।